प्यारे मित्रों, राइजिंग स्टार कोचिंग सेंटर करौली के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पुनः आप सभी साथियों का स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने देखा था पार्ट 1 वर्ग और वर्गमूल का। आज उसके पार्ट 2 में अपन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आप निश्चित रूप से अपनी पेन और कॉपी लेकर के बैठना और जो चीज़ यहाँ बताई जा रही है उसको आप अपनी कॉपी में नोट करते चलें। जहां आपको लगे कि समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो को रिकैप करें, दोबारा चलाएं और देखें। चलिए, आज ज़्यादा बात नहीं करता हूं और सीधे मैं आता हूं अपनी क्लास पर। आज का पहला सवाल आपके सामने ये रहा, 7744 का वर्गमूल निम्न में से कौन सा है। मैंने आपको वर्गमूल निकालने के दो तरीके बताए थे। एक बार दोनों तरीकों को मैं रिकैप करता हूं बेटा। 7744 एक विधि जो ये होती है, ये थोड़ी सी लॉन्ग विधि होती है, लेकिन कई सवालों में केवल इसी विधि को प्रयोग किया जाता है। मैंने आपको बताया था बेटा कि आप ऐसा करें कि पीछे से दो दो के जोड़े बनाएं। एक जोड़ा बन गया और दो जोड़ा बन गया। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक ऐसी संख्या का वर्ग लेना है, जैसे 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का 4 होता है। इसके नजदीक पहुंचे, या तो इसके बराबर हो या इससे कम हो, ज्यादा नहीं होना चाहिए। 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, अभी भी बड़ा है। 8 का 64, 8 का 64 इससे छोटा है, लेकिन 9 का 81 बड़ा है। तो हमें क्या लेना है, 8। हमने यहां पर लिया 8 का भाग 8 बार जाता है, तो हमारे पास में क्या आता है बेटा, 64 आता है। अब इसको एक बार माइनस कर दीजिए। 64 को माइनस करेंगे 77 में से, तो 7 में से 4 जाएगा बेटा, क्या बचेगा, 3, और 7 में से 6 जाएगा बेटा, क्या बचेगा, 1। यहां दोबारा ध्यान रखना, ये भाग विधि होती है वर्गमूल निकालने की। इसमें वापस जितना हमने यहां पर भाग दिया था उसी को ऐड कर देते हैं यहां वाले को। तो ये कितना हो गया, 16। अब 16 का भाग 13 में नहीं जाएगा, निश्चित रूप से संख्या छोटी रहेगी बेटा। अब क्या करें, अब दूसरे जोड़े को उतार लें। दूसरा जोड़ा है हमारा 44। मैं आपको एक बात बता देता हूं, यहां हमारे पास 16 है, यहां 1344 है। भाग देने के लिए आप एक बात ये याद रखें कि लगभग आप ये 3 या 2 अंकों में, भाई 2 में तो जाएगा ही नहीं, 3 अंकों में 16 का भाग देके, 16 का पहाड़ा बोलते हैं। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 ती 48, 16 चौके 64, 16 पंजे 80, 16 छिकी 96, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128 होते हैं बेटा। फिर 16 नम्बे 144 तो ज्यादा हो जाएंगे, इसलिए 16 अट्ठे वापिस भी 8 बार भाग जाएगा। 8 को 6 से गुणा करेंगे, 8 छिके 48, 8 छिके 48 का 8 हासिल 4, सॉरी कितनी बार भाग दिया था, 8 बार। 8 बार तो 8 यहां भी लिखेंगे। 8 8 64 का 4 क्या आएगा बेटा, 4। देखिए 8 बार हमने भाग दिया तो 8 यहां भी आएगा और यहां भी आएगा। 8 8 64 का 4 हासिल लग गई 6, 8 छिके 48 और 6 54 का 4 हासिल लग गई 5, 8 एकम 8 और 5 13। ये यहां पर आपका 0 बचा है। डेफिनेटली मान करके चलें कि ये संख्या पूर्ण वर्ग है। और किसका वर्ग है, ये 88 का वर्ग है। एक तो आपका तरीका ये है, ये थोड़ा सा लेंदी होता है, लेकिन कुछ सवालों में यही लगाना पड़ता है। कौन से में लगाना पड़ता है वो मैं चर्चा करूंगा, लेकिन अभी आपको समझाता हूं। जब ऐसा प्रश्न आता है तो आप एक सीधा तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन सा तरीका होता है बेटा, देखिए हमारे पास में संख्या है 7744। मैंने कल आपको बताया था पीछे से 2 जोड़े बनाने हैं, 1 जोड़ा 2 जोड़ा। ये 4 इकाई अंक किस किस का वर्ग करते हैं तब आता है। तो आप कहोगे गुरुजी 2 का वर्ग करते हैं तब आता है, 2 का वर्ग होता है 4, इकाई अंक 4 आता है। और 8 का वर्ग करते तो 8 का वर्ग होता है 64, तो भी इकाई अंक 4 आता है। ये 2 और 8 हमारे पास में 2 अंक आ गए जो हमारे इकाई के अंक के रूप में काम करेंगे। अब बात आती है हमारे दाही के अंक की। तो यहां पर दाही का जो जोड़ा है वो 77 है। ये किसके वर्ग के बराबर है या उससे छोटा है, बड़ा नहीं लेना है। तो हम कहेंगे 8 का वर्ग होता है 64 और 9 का वर्ग होता है 81। ये 8 के वर्ग से तो बड़ा है और 9 के वर्ग से छोटा है। 8 का वर्ग 64 से तो बड़ा है और 9 के वर्ग 81 से छोटा है। तो हमें हमेशा छोटी संख्या लेनी होती है। अब हमने एक संख्या यहाँ जो ली छोटी वाली, वो 8 8। तो अब यहाँ हम पहुंच गए बेटा हमारे 2 निष्कर्षों पर कि हमारा या तो उत्तर 82 होगा या हमारा उत्तर क्या होगा बेटा, 88 होगा। और बेहतरीन तरीके से इस चीज को समझने के लिए आप इसका पार्ट 1 जरूर देखें, निश्चित रूप से आपके समझ में आएगा, यकीनन मैं इस बात को कहता हूं। चलिए, अब कौन सा इन दोनों में से उत्तर होगा, तो मैंने आपको वहां पर एक बात बताई है,
दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इन दोनों को गुणा करें, 8 9 72। इस 72 से ये संख्या यदि बड़ी है तो उत्तर बड़ा, इस 72 से ये संख्या छोटी है तो उत्तर छोटा। तो ये वाली जो संख्या है 77 72 से बड़ी है छोटी है, तो आप कहोगे सर बड़ी है, इसलिए उत्तर हमारा क्या हो जाएगा बेटा 88 हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखें, ठीक है। समझ में नहीं आए तो एक बार वीडियो को रिकैप करें और फिर आगे बढ़ें। चलते हैं अगले सवाल पर। ऐसे कैसे ही 4-5 सवाल है। चलिए अगला सवाल हमने ले लिया, अब आप थोड़ा जल्दी कर देंगे। 5929 जोड़े बनाने हैं, किधर से, पीछे से। कितने कितने के, 2-2 के। बना दिए भैया जोड़े, 2 जोड़े बन गए। इसका मतलब जो हमारा उत्तर आएगा वो 2 अंक में आएगा, ये बात भी फिक्स हो गई। अब चलिए देखते हैं 9 इकाई का अंक किस किस का आता है। तो आप कहोगे गुरुजी 3 का वर्ग करते हैं तो 9 आता है, और 4 का तो 4 चौके 16 6 आता है, 5 का 5 आता है, 6 का 36, 7 का आता है 7 7 49। तो ये हमारा इकाई अंक, या तो 3 होगा तो वर्ग करेंगे तो इकाई अंक 9 आएगा, या 7 होगा तो वर्ग करेंगे तो भी इकाई अंक 9 आएगा। ठीक है मेरे लल्लू, समझ गया बात। चलिए ये किसके वर्ग से बड़ा या बराबर है। तो आप कहोगे गुरुजी 7 का वर्ग होता है 49 और 8 का वर्ग होता है 64। 7 के वर्ग 49 से तो बड़ा है और 8 के वर्ग से छोटा है। मुझे यहां अंक कौन सा लेना है, बड़ा या छोटा। जहां भी आप बैठे हैं ये बात बोलते रहेंगे कि बड़ा या छोटा। मैं बार बार बता रहा हूं ऐसी स्थिति में हमेशा छोटा लेना होता है। तो हमने ले लिया 77। या तो हमारा उत्तर 73 है या तो हमारा उत्तर 77 है। अब इसमें से एक आंसर पर जाने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों का गुणा करते हैं। 7 8 56। 56 से ये संख्या बड़ी है या छोटी है। तो आप कहोगे सर बड़ी है, इसलिए हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। छोटी होती तो उत्तर कौन सा हो जाता, छोटा हो जाता। उम्मीद है बात आपको समझ में आती रहेगी। आज स्वास्थ्य थोड़ा सा ठीक नहीं है, फिर भी आपके सामने क्लास लेकर के आया हूं। मैं सोचता हूं कि आप घर बैठ करके पढ़ेंगे, निश्चित रूप से आप अपनी रेगुलरिटी रखेंगे तो आपको अपनी मंजिल पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। और अभी जो मैं बात कर रहा हूं, विशेष तौर पर मेरी बात आर्मी वाले बच्चे, डिफेंस वाले बच्चे, दिल्ली पुलिस वाले बच्चे और एसएससी जीडी वाले बच्चे ध्यान पूर्वक सुन लें कि आप यदि मैथ्स की मेरी रेगुलर क्लास देखेंगे तो मैं कह रहा हूं आपको बेहतरीन कंटेंट में यहां से उपलब्ध करवा दूंगा। धीरे धीरे अपन क्लास का लेवल बढ़ाएंगे। अभी आपको ये लग रहा होगा कि ये तो बहुत बच्चा क्लास चल रही है। बेटा बच्चा क्लास से ही हम चलते चलते आगे बढ़ेंगे। आगे थोड़े से आगे चल करके जब आप सवाल देखेंगे तो आपको आनंद आने लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पर हम चलते हैं। ये भी आर्मी भर्ती परीक्षा में सवाल पूछा गया था। 529 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर जोड़े तो मैंने कह रखा है कहां से बनाने हैं, पीछे से। अब ये अकेला रह गया तो कोई बात नहीं है, अभी इसकी शादी नहीं हुई है, इनका जोड़ा बन चुका है, कोई बात नहीं है। ये 9 किस किस का होता है, तो अभी हमने निकाला था 3 का वर्ग 9 इकाई अंक में आता है और 7 का आता है। तो ये तो हमारा किस्सा यहां खत्म हो गया। 5 किसके वर्ग से बड़ा और किसके वर्ग से छोटा है। तो आप कहेंगे 2 के वर्ग से बड़ा और 3 के वर्ग से छोटा है। 2 का वर्ग होता है 4, 4 से तो बड़ा है, और 3 का वर्ग होता है 9, 9 से छोटा है। तो हम कौन सी संख्या रखेंगे बेटा, छोटी। क्या रख दिया, 2 और 2। या तो हमारा उत्तर 27 होगा या हमारा उत्तर 23 होगा। अब हम एक उत्तर पे जाने के लिए इन दोनों को गुणा करें। 3 गुणा 2 करेंगे बेटा, क्या आएगा, 6। और 6 से ये 5 छोटा है या बड़ा है, तो आप कहोगे छोटा है, इसलिए उत्तर कौन सा हो जाएगा बेटा, छोटा हो जाएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 23। ये वो सारे के सारे पेपर्स हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके कहीं न कहीं आर्मी भर्ती परीक्षा में, एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा में, दिल्ली पुलिस के जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर हैं वहां से मैंने प्रश्न उठाए हैं। निश्चित रूप से क्लास आपके लिए कारगर सिद्ध होगी। अभी कैलकुलेशन चल रहा है और कैलकुलेशन में आपको ये चीज जितने अच्छे से समझ में आएगी, उम्मीद है उतने ही अच्छे से आप आगे वाली प्रश्नावलियों को हल करेंगे। क्योंकि कैलकुलेशन जो होती है बेटा वो रीड होती है मैथमेटिक्स की। तो यहां हम धीरे से शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्लास का लेवल बेहतरीन आपको मिलता चलेगा। अगला सवाल ये भी आपका प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ है। आर्मी वाले बच्चे स्पेशली मेरी बात सुन लें, 2 सवाल आपके फिक्स हैं कि यहां से आएंगे। 15 में से 2 सवाल यहां से आ रहे हैं, तो ये प्रश्नावली आपसे छूटनी नहीं चाहिए, ध्यान रख लेना मेरे बेटा। 4096 किसका वर्गमूल है, तो 4096। ठीक है बेटा, जोड़े कहां से बनाऊंगा, पीछे से। कितने कितने के, 2 2 के।
अब 6 इकाई अंक किसका होता है? तो आप कहोगे गुरुजी 1 का 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, एक तो होता है 4 का 16, इकाई अंक 6 आता है। और दूसरा अपने आप आपको पता लग जाना चाहिए, ये जो 2 अंक आते हैं इनका योग 10 होता है, तो ये 4 है तो दूसरा 6 का वर्ग आएगा, 6 का 36 होता है, उसका इकाई अंक भी 1 आता है। अब बची हमारे पास में ये वाली संख्या 40, किसके वर्ग से बड़ा या बराबर है? तो आप कहोगे गुरुजी 6 का वर्ग तो होता है 36, उससे तो ये बड़ा है, और 7 का वर्ग होता है 49, उससे ये छोटा है। तो मुझे यहाँ कौन सी संख्या लिखनी है? छोटी। क्या लिखूंगा बेटा? 6। तो या तो हमारा उत्तर 64 है या हमारा उत्तर 66 है। अब इसमें से एक उत्तर पर जाने के लिए हम क्या करेंगे? इन दोनों संख्याओं को गुणा कर देंगे। 6 सत्ते के हमारे क्या होते हैं बेटा? 42। ये संख्या जो 40 है ये 42 से बड़ी है या छोटी है? छोटी होगी तो उत्तर छोटा, बड़ी होगी तो उत्तर बड़ा। 42 से 40 छोटा होता है, इसलिए हमारा उत्तर भी छोटा होगा। सही आंसर क्या आएगा बेटा? 64 आएगा। चलें आगे बढ़ें। प्यारे साथियों, आपकी एग्जाम में आप जितना श्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे, बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे, उतना बढ़िया होगा, क्योंकि करौली के विद्यार्थियों का फिजिकल स्टैंडर्ड बहुत शानदार है। निश्चित रूप से आप थोड़ी सी टेस्ट की तैयारी कर लीजिए। अभी बहुत बेहतरीन सवालों पर मैं लेके चलूंगा आपको थोड़ी ही देर में। चलिए, ये देखिए एक पॉइंट वाला सवाल भी आपके आया हुआ है। अब पॉइंट पे मेरी 2 बातें ध्यान रखना। जैसे यहां पर दे रखा है पॉइंट 0036, ठीक है, सारा घटनाक्रम वही रहेगा, लेकिन जोड़े पीछे से बना लेना। बना लिया। अब भैया 36 में या तो किसका होगा ये? 6 का, या किसका होगा बेटा? 4 का। आपको वहां नहीं जाना है, इन 2 जीरो में से जो पेयर रहता है उसमें से एक जीरो को बाहर निकाल लो। और यहां पता है कि ये 36 किसका वर्ग होता है? 6 का। ये 2 अंक, 2 जोड़े बन गए तो 2 अंक में उत्तर आएगा, और इसके पहले पॉइंट था तो पॉइंट लग जाएगा। इसका मतलब हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 0.06। 0.6 नहीं, 0.006 नहीं, 6 नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, 0.06 ये वाला हमारा उत्तर होगा। ये बात याद रखना। एक जोड़े में से एक अंक आता है, ये बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। यदि 2 जीरो एक साथ जोड़े में से हैं तो उनमें से एक जीरो हमारे उत्तर में आती है, ये बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है और इसको आप इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं, कोई शक नहीं है। 680621 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि इसका योग एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा? मेरे भाई मुझे ये बात बता दे कि जब इसका योग जोड़ करके हमें पूर्ण बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाना है, तो वहां पर ये किसी न किसी संख्या का वर्ग होगा, लेकिन यहां पर ये किसी संख्या का वर्ग नहीं है। तो अब ऐसी स्थिति में वर्ग नहीं है तो हम वर्गमूल भी नहीं ले सकते। तो हमें क्या करना होगा मेरे बेटा? 680621 को यहां लिख लेना है। वही घटनाक्रम होगा, पीछे से 2-2 के जोड़े बना लेने हैं। जोड़े कितने बन गए? 3। इसका मतलब हमारा उत्तर 3 अंक में आना चाहिए था। ऊपर कीजिए, 3 अंक की संख्या का वर्ग है। बात समझ में आई? चलिए अब हम क्या करेंगे, इसमें इस विधि का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले 68 में किसका भाग दें? ऐसी संख्या का भाग दें जिसके वर्ग के बराबर या उससे बड़ा या छोटा है। तो आप कहोगे 6 का 36 होता है, 7 का 49 होता है, 8 का 64 होता है, 9 का 81 तो ज्यादा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम भाग देंगे 8 से। 8 का भाग 8 बार, यानी 8 का वर्ग कितना हो गया बेटा? 64। इसको घटा देंगे, क्या बचेगा? 4। ये 8 वापस यहां आकर के जुड़ जाता है, यानी कि कितना हो जाएगा? 16। अब 16 का भाग तो 4 में जाएगा नहीं, फिर एक जोड़ा हम यहां उतार लेते हैं। अब मेरा ध्यान रखना, 16 का भाग 4 में जाता तो दे के देख लेते, नहीं जा रहा है तो 40 में दे के देखेंगे कितनी बार जा रहा है। तो आप कहोगे 16 एकम 16, 16 दूनी 32। इसका मतलब 2 बार भाग दे दीजिए। 2 यहां लिखोगे, 2 यहां लिखोगे, और इस 2 से इस पूरी संख्या को गुणा करोगे। 2 दूनी के 4 और 16 दूनी के 32। इसको घटा दीजिए। 6 में से 4 गया, क्या बचा मेरे बेटा? 2। या 0 है, 1 हासिल दे देगा। 10 में से 2 गया बेटा, क्या बचा? 8। अब ये 2 वापस यहां जुड़ जाएगा, जैसे 8 वापस यहां जुड़ा था ऐसे ही 2 यहां जुड़ जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 164। अब 164 का भाग 82 में नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे? एक जोड़ा और उतार लेंगे। थोड़ा सा लंबा लगेगा आपको मेथड, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। वापस से 16 का भाग हम
8 में तो जाएगा नहीं, 82 में दे करके देखेंगे तो कितनी बार जा रहा है, 16 पंजे 80, 5 बार जाएगा तो हम 5 बार दे के देख लेते हैं। 5 चौके 20 की 0, हासिल लग गई 2, 5 6 की 30 और 2 32 का 2, हासिल लग गई 3, 5 एक कम 5 और 3, सॉरी 5 चौके 20 की 0, या 5 भी तो लिखना है मेरे भाई, 5 भी लिखना है। चलो थोड़ा सा करेक्शन करते हैं, 5 यहां पर भी लिखना पड़ेगा। जैसा आप ऊपर देख रहे हो ना, आपने यहां 8 लिखा, यहां 8 लिखा, यहां 2 लिखा तो यहां भी 2 लिखा, 2 प्लस किया तो हम यहां 5 लिखेंगे, 5 बार भाग दिया था। 5 5 25 का 5, हासिल लगी 2, 5 चौके 20 और 2 हासिल की यानी 22, 22 का 2, फिर हासिल लग गई 2, 5 6 की 30 और 32 का 2, हासिल लग गई 3, 5 एक कम 5 और 3 8। अब बेटा यहां पर ये पूरा जो है वो डिफरेंस आ रहा है, और ये डिफरेंस कितने का आ रहा है, 8 सेम है, 2 सेम है, 2 सेम है, यहां 1 और 5 का डिफरेंस आ रहा है। ये डिफरेंस कम पड़ रहा है। यदि इसमें 4 और जुड़ जाता, 21 से ये 25 हो जाता तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाती। कितनी कमी रह गई, तो आप कहोगे 4 की कमी रह गई, इसमें 4 जोड़ना पड़ेगा, और ये लास्ट में जाके आपको यही डिफरेंस देखना होता है, इसीलिए इतनी प्रक्रिया करनी होती है। कितना जोड़ना पड़ेगा बेटा, 4, आंसर आएगा 4। थोड़ा सा कठिन हो सकता है, 1-2 सवाल और हैं ऐसे जो एग्जाम में आए हैं, लेकिन आप 2 बार 3 बार इसको रिपीट कर करके जरूर देखना। बहुत अच्छा सवाल है, एग्जाम में आता है, बार बार आता है। चलता हूं थोड़ा सा आगे, ऐसा ही एक और सवाल लेकर के। इसमें कोई सवाल नहीं है, चलो नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। अगला एक सवाल अपन ले लेंगे ऐसा जो जहां भी आएगा, अभी नहीं आ रहा है सीरियल में। इनमें से कौन सी सबसे बड़ी संख्या है? तो पहली बात तो मेरी एक बात ये ध्यान रख लेना, 2-3 कुछ बेसिक सी चीजें हैं, इनको मैं समझा देता हूं। बात नंबर 1, ये चिन्ह जो होता है, इस चिन्ह को कहते हैं वर्गमूल। क्या कहते हैं बेटा? वर्गमूल। ये बात ध्यान रख लेना। इस चिन्ह को चाहे तो ऐसे लिख दे, चाहे इसके ऊपर यूं लगा दे, बात एक ही है। ये वाला चिन्ह होता है, इसको कहते हैं, जहां 3 रखा हुआ होता है, इसको कहते हैं बेटा घनमूल। क्या कहते हैं? घनमूल। और 4 5 6 7 8 और कुछ भी लिखा हुआ होता है वो करणियों में आ जाता है। किस में आ जाता है? करणियों में। जब हम घातांक और करणी पढ़ेंगे तब मैं आपको उनको समझाऊंगा। जैसे वहां 4 है, ये देख रहे हो आप, 4 लिखा हुआ है इसके ऊपर, ये करणी है। 4th मूल इसको कहते हैं, 4th मूल इसको कहते हैं, 5वां होगा पंचम मूल कहते हैं। ये करणियों की संख्या आ जाती है। तो अब अपन को यहां पर ज्यादा फोकस इस बात पे करना है, थोड़ा सा ध्यान देना यहां पर। ये वाला जो होता है वो होता है वर्गमूल। इसके बारे में थोड़ा सा आप समझ गए तो आगे समझ जाओगे। ये वर्गमूल का चिन्ह होता है ना, इसका मतलब होता है किसी भी संख्या की घात 1/2। समझ जाना बात को। इसका मतलब ही क्या होता है? किसी संख्या की घात, किसी संख्या की पावर, किसी संख्या की पावर कहें या घात कहें, घात 1/2 हो, यह वर्गमूल का मतलब होता है। जैसे मैंने कहा √3, इसका मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2। जैसे मैंने कहा बेटा √7, इसका मतलब है 7 की पावर 1/2। √n, n का मतलब है n की पावर 1/2। पहली बात आप समझ गए, इस चिन्ह का मतलब वर्गमूल। वर्गमूल का मतलब किसी भी संख्या की घात 1/2 होना होता है। जैसे √3 का मतलब है 3 की पावर 1/2, √7 का मतलब है 7 की पावर 1/2, √n का मतलब है n की पावर 1/2। ये मेरी पहली बात थी। बात नंबर दूसरी मैं ले लेता हूं आपके सामने। ये एक तरफ √16 है। √16 का मान बराबर में कितना होता है भैया जी? 4 होता है भाई। 4 का वर्ग 16 होता है, √16 का मतलब होता है 4। मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं वो ये समझाना चाह रहा हूं, यदि ये दोनों इक्वेशन मुझे बराबर करनी हो तो जब इधर से रूट हटाऊंगा तो इधर स्क्वायर लगा दूंगा। क्या कहा मैंने? बीच में बराबर का चिन्ह हो, एक तरफ रूट हो, तो रूट जब हटेगा तो बराबर का चिन्ह इधर स्क्वायर लाएगा। बराबर के चिन्ह के आगे क्या लाएगा बेटा? स्क्वायर लाएगा। और यदि ये ऐसे होता 16 बराबर 4 का स्क्वायर, और यहां से आप स्क्वायर हटाना चाहते तो इधर क्या लगाना होता? अंडर रूट। सीधे शब्दों में एक बात आपसे कहूं तो ये कह सकता हूं
कि जब अंडर रूट का चिन्ह हटाना है तो बराबर के सामने स्क्वायर लगा देना है, और जब स्क्वायर का चिन्ह हटाना है तो इधर अंडर रूट लगा देना है। बात मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आ गई होगी। चलिए अब थोड़ा सा इस सवाल को मैं यहां लिखने का प्रयास करता हूं। क्या सवाल है हमारे पास में? अंडर रूट दो, अंडर रूट दो मैंने कह दिया, 2 की पावर यहां 2 भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी अंडर रूट ही कहते हैं, अभी समझाया थोड़ी देर पहले। अंडर रूट 3 नहीं है, ये घनमूल 3 है, ठीक है, और ये फोर्थ मूल ऑफ 4 है, फोर्थ मूल ऑफ 4 है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही समझाया। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 2 की पावर 1/2? आप कहोगे हाँ गुरुजी लिख सकते हो। फिर मैंने कहा इसको मैं लिख सकता हूं कि 3 की पावर 1/3, क्योंकि यहां पर तीसरा मूल है तो लिख दिया। यहां पर क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि 4 की पावर 1/4? हाँ सर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे आपने जब जमा लिया तो हमेशा इन संख्याओं को इनके लघुत्तम से गुणा करते हैं। 2, 3 और 4 तीनों क्रमागत संख्याएं हैं, और क्रमागत संख्याएं जब होती हैं तो ऐसी स्थिति में इस और इस संख्या को 2 से 4 कट जाता है, भाई 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसका भाग जा रहा है, उसको छोड़ देते हैं, बाकी बची हुई संख्याओं का गुणा कर लेते हैं। यदि ऐसे नहीं आता है और पुरानी पद्धति से आपको आता हो तो ऐसे कर लेना, 2, 3, 4, पहले 2 का भाग देना, 2 एकम 2, 3 का 3 आएगा, 2 दूनी के 4, फिर 2 का भाग देना, 1, 3, 1, फिर 3 का भाग देना, 1, 1, 1। आई के बात समझ में? इनको गुणा करते हैं, 3 दूनी 6 और 6 दूनी के 12। इनका लघुत्तम कितना आ गया बेटा? आप कहोगे सर इनका लघुत्तम एलसीएम आ गया 12। 12 से इन तीनों को गुणा करना होता है। क्या करना होता है? गुणा। इसको भी 12 से गुणा कर दो मेरे भाई, इसको भी 12 से गुणा कर दो, और इसको भी 12 से गुणा कर दो। जब 12 से गुणा करोगे तो 2 एकम 2, 2 6 की 12, और ये 6 गुणा 1 करेंगे तो ये रह जाएगा बेटा 2 की पावर 6। 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4 एकम 4, 3 की पावर 4, 4 से काटेंगे 3 बार, 4, 3 एकम 3 रहेगा, देखना 4 की पावर 3। किसी भी संख्या की पावर का मतलब है उसको उतनी ही बार गुणा करना। 2 गुणा 2 6 बार करना पड़ेगा, 3, 4, 5 और 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। इसका मान कितना आया बेटा? 64। यहां पर देखेंगे 3 को 4 बार गुणा करेंगे, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9, 9 3 27, 27 81। क्या आया बेटा? 81। 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौके 16 और 16 चौके 64। इसका मान कितना आया बेटा? 64। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब मान आपके पास में आ गया तो जो मान सबसे बड़ा वो संख्या सबसे बड़ी, जो मान सबसे छोटा वो संख्या सबसे छोटी। आई के बात समझ में? ये हमसे क्या पूछ रहा है? सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है। कौन सी पूछ रहा है बेटा? सबसे बड़ी। तो इसका मान 64 है, इसका मान 64 है, इसका मान 81 है, इसका मतलब ये वाली संख्या सबसे बड़ी है। ये दोनों संख्याएं बराबर हैं, ये दोनों संख्याएं क्या है बेटा? बराबर हैं, क्योंकि इसका मान भी 64 है, इसका मान भी 64 है। सबसे बड़ी पूछ रहा है, आंसर क्या आ जाएगा? क्यूब रूट ऑफ 3, 3 का घनमूल हमारा उत्तर होगा। निश्चित रूप से सवाल दिखने में जितना भयानक लग रहा है उतना है नहीं, आपको 2-3 बार इसको रिपीट करना है, निश्चित रूप से आपके ये बात समझ में आ जाएगी। चलें आगे थोड़ा सा, चलिए अगला सवाल। ये देखो वो पहले जैसा सवाल आ गया। एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 4500 में से किस छोटी से छोटी संख्या को घटाया जाना चाहिए? बेटा घटवा सकता है, जोड़ सकता है, गुणा कर सकता है, या भाग कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। जैसा वो कर रहा है आपको एक बार पूरी प्रोसेस में जाना है और उसके बाद में आगे चलना है। जैसा मैंने पहले सवाल बताया था, सवाल नंबर 7, उसको थोड़ा सा याद रखें और उसके बेस पे अपन को सवाल करना है। भाई हम सबसे पहले क्या करेंगे? जोड़े बनाएंगे। कितने कितने के? 2-2 के। किधर से? पीछे से। बना दिए क्या? बना दिए। अब हम क्या करेंगे? 45 किसके वर्ग के बराबर या उससे छोटा है? तो 3 का वर्ग 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49 तो बड़ा हो जाएगा। किसका भाग देना पड़ेगा? 6 6 के 36। माइनस कर दूं, क्या बचेगा बेटा? 9। इसमें वापस प्लस क्या होगा? 6, 6 और 6 12। अब 12 का भाग 9 में नहीं जा रहा, तो हम क्या करें? एक जोड़ा उतार लें। एक जोड़े में कितनी जीरो होती हैं? 2। उतर गई बेटा। अब 12 का भाग 90 में देखो दे करके, तो 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 12 96 ज्यादा हो जाएगा,
7 बार भाग देना है, 7 ही यहां लिखना है, 7 ही यहां लिखना है, 7 से इसको गुणा कर देना है। 7 7 49 का 9, हासिल लग गई 4, 7 दूनी 14 और 4 18 का 8, हासिल लग गई 1, 7 कम 7 और 1 8। मुझे एक बात बताओ, ये 900 हो जाता पूरा तब तो ये पूर्ण वर्ग हो जाती, अभी ये रह गया 889। कम रहा कि ज्यादा रहा? ये 900 था, ये 889 रह गया। कितना बढ़ाना पड़ेगा? 889 से एक और बढ़ा देंगे 890 और 10 और बढ़ा देंगे तो 900, यानी कि कितना डिफरेंस है? 11। तो हमें कौन सी संख्या घटानी पड़ेगी बेटा? 11। 4500 में से किस छोटी से छोटी संख्या को घटाया जाना चाहिए? तो हम कहेंगे भैया जी 11 को घटाना पड़ेगा, क्योंकि यहां 889 होता तो पूर्ण वर्ग होता, ये तो 900 है, कितना ज्यादा है? 11 ज्यादा है, इसलिए 11 को घटाना पड़ेगा। आई बात समझ में? ये बहुत अच्छा सवाल है बेटा, पूछा जाता है लगभग लगभग एग्जाम में। थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, जहां जहां आपको समझ में नहीं आ रहा है, मेरा आपसे निवेदन है कि आप इन प्रश्नों को एक बार रिपीट करें, क्लास को थोड़ा सा पीछे ले जाएं, 2 बार देखें, 3 बार देखें, निश्चित समझ में आएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, अधिकांश बच्चे आर्मी में इन सवालों को देख करके पूरी तरह से कप कपा जाते हैं, डर जाते हैं कि कैसा सवाल है गुरुजी, क्या करवा दिया ये आपने। चलिए देखिए बेटा, बहुत सीधा सवाल है, इससे सीधा सवाल आपके आज तक कोई बना ही नहीं। ऐसे ही लिख रहा है ना, मैं जैसे लिख रहा हूं ऐसे ही लिख रहा होगा, देख लेना, ऐसे ही लिख रहा है। और इसका हल हमें करना है। एक बात बता देता हूं, केवल 2 कॉमन बातें याद रखना। पहली बात तो वर्ग और वर्गमूल के जो भी सवाल हैं उनको पीछे से सरल करने का प्रयास करना है। लल्लू भैया की लव स्टोरी याद कर लेना, कल जो बताई थी मैंने। पहली बात क्या कही थी? पीछा करना है। वर्ग और वर्गमूल में आपको पीछा ही करना है, यह बात आपको ध्यान रहनी चाहिए। ठीक है भैया, पीछे से शुरुआत करनी है और 10 11 12 तक तो वर्ग आपको याद होने चाहिए मेरे भाई। 81 किसका वर्ग होता है? आप कहोगे गुरुजी 9 का। तो 81 का वर्गमूल कितना हो गया? आप कहोगे 9। इसको काट दूंगे क्योंकि ये 9, 81 का वर्गमूल 9, 9 का वर्ग 81, इसका मतलब 81 का वर्गमूल 9। अब यहां हमारे पास में रह गया 9 और 7, 9 प्लस 7, 9 और 7 को जोड़ दो 16। कितना हो गया भाई? 16। और 16 का वर्गमूल कितना होता है मेरे भाई? तो आप कहोगे 4। ये 4 उठ करके यहां आ जाएगा। अब क्या हो गया? 32 प्लस 4 यानी कि कितना हो गया बेटा? 36। और 36 किसका वर्ग होता है? 6 का। तो इसका वर्गमूल कितना हो गया? 6। ये 6 यहां पर आके जुड़ जाएगा, ये कितना हो गया बेटा? 81। और 81 का वर्गमूल कितना होता है मेरे भाई? ये 9 का वर्ग होता है 9। 81 का वर्गमूल 9 होता है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 9। पीछे से सरल करते चलना है। 81 का वर्गमूल 9, 9 और 7 जोड़े 16, 16 का वर्गमूल 4, 4 को 32 में जोड़ दिया 36, 36 का वर्गमूल 6 और 6 को इसमें जोड़ दिया तो 81 और 81 का वर्गमूल 9। बिना पेन टच किए आपका उत्तर आना चाहिए, आनंद आ जाएगा। निश्चित रूप से मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरीके की क्लासें आप लेंगे तो बेहतरीन तरीके से आप एग्जाम को फोड़ेंगे। निश्चित रूप से वादे के साथ मैं ये बात कह रहा हूं मैं आपसे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कौन कौन से सवाल आपके ऐसे रिलेटेड हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, चलिए देख लेते हैं। ये आ गया एक सवाल आपके, अंडर रूट 625 प्लस अंडर रूट 484। अब बेटा मुझे तो इनके वर्गमूल याद है, 25 तक कर लोगे बहुत बढ़िया है, नहीं करते हो तो ऐसे निकाल लो। देखो एक तो आपके पास में है 484, वही काम है पीछे से जोड़े बनाने हैं। 4 किस किस का होता है? तो आप कहोगे 2 का वर्ग होता है 4, और फिर 2 के अलावा ये 10 का कॉम्बिनेशन बनता है तो एक आ जाता है 8। ठीक है, ये किसके वर्ग के बराबर है? तो आप कहोगे 2 के वर्ग के बराबर। किसके वर्ग के बराबर है? 2 के वर्ग के बराबर। 2 2। अब मुझे एक बात बताओ, 2 के वर्ग के बराबर है, एक में 2 लिखूंगा और एक 3 लिखूंगा, तो 2 गुणा 3 करेंगे क्या आएगा? 6। ये 6 से छोटा है कि बड़ा है? तो आप कहोगे छोटा है, तो उत्तर कौन सा हो जाएगा? छोटा। इसका वर्गमूल तो कितना आएगा मेरे भाई? 22। यहां तक बात समझ में आ गई? एक है हमारे पास में 625, यहां निकाल लेते हैं 625 का। देखिए पीछे से जोड़े बन गए, 5 केवल 5 का ही होता है, 2 का वर्ग होता है 4 और 3 का वर्ग होता है 9, यही होता है ना। तो आप क्या करोगे बेटा?